नमस्कार, जेके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको अतिक्रमण की तस्वीरें क्यों दिखाते हैं। दरअसल मामला एमजीएम थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक आंचल अधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा द्वारा अतिक्रमण करके इनकी जमीन को अवैध बताया गया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इस तरीके हरकत की गई है, आइए जो पीड़ित परिवार है बलदेव जी, उनसे हम लोग बात करते हैं और मामले की जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बलदेव सिंह। सर, ये जो अतिक्रमण हुआ है सर, इस पहले आप हमें इस जमीन के बारे में पूरी जानकारी ऐसा है दीजिए। कि ये तुड़िया बेड़ा क्षेत्र है और 10 नंबर वार्ड है। यहाँ पे 3 महीना पहले इस जमीन का रजिस्ट्री कराए थे, उसके बाद मोटेशन कराए थे। मोटेशन होने के बाद रसीद भी कटाए। उसके बाद जब हम देखे कि हमारा टोटल पेपर और रसीद किसके द्वारा करवाए थे? ये आपका हरिश्चंद्र मुंडा जी जो है यहाँ के सीओ है, उनके द्वारा ही मोटेशन हुआ था। हमारा जब पेपर सब ओके हो गया, मोटेशन में 10,000 रुपया दिए थे उस समय हम। जब हमारा पेपर ओके हो गया, उसके बावजूद हम अपना काम स्टार्ट किए। 3 महीना पहले जैसे रजिस्ट्री करा, उससे हम थोड़ा थोड़ा करके काम अपना चालू किए थे। जब मोटेशन हो जाने के बाद थोड़ा रफ्तार हम बढ़ाए काम का, क्योंकि यहाँ दुकान हमारा खोलने का विचार था कि 10 आदमी का रोजी रोजगार चले, 10 परिवार का पेट चले। उसके बाद कल बिना सूचना दिए हुए, ना किसी प्रकार का नोटिस, ना किसी प्रकार का सूचना दिए हुए, कल सीओ साहब आए हैं, पूरा का पूरा एकदम तोड़ के एकदम बराबर करके चले गए हैं। एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं आपको बता दूं, कल के दिन पे आके यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ा गया है और इन्हें किसी भी तरीके से नोटिस नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि एक छोटी सी चीज के ऊपर भी अगर कोई सरकारी कार्रवाई की जाती है तो कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन पीड़ित के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उन्हें किसी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया। अचानक अधिकारी आए और उनकी जमीन पे जो निर्माण कर रहे थे, दुकान का निर्माण कर रहे थे, उसका अतिक्रमण किया गया। हाँ सर, आगे की जानकारी दीजिए। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग वहाँ रोकने, हमारे स्टाफ के द्वारा रोकने का काम भी किया गया था कि रुकिए सर, मत तोड़िए, सर को आ जाने दीजिए। उसके बाद अब रोड में हमको मिले सीओ साहब, हम बोले रुकिए क्यों आप तोड़ के जा रहे हैं? हम ना मेरे पास आप नोटिस भेजे हैं, ना किसी प्रकार का बात है, किसके दबाव में कर रहे हैं हम? नहीं आइए आके भेंट कीजिएगा हमको ऑफिस में। मिलने के लिए किसके द्वारा बुलाया जा रहा था? वो खुद कल आके बोले कि आइए ऑफिस में भेंट कीजिए। कल वो रिकॉर्डिंग में है, आप लोग को बता देना चाहेंगे, कल वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है कि हमसे बात हो रहा था। तो बोले चलिए ऑफिस में आके चलिए ऑफिस में आइए, हम ऑफिस में भेंट करेंगे। तो हम ऑफिस में क्यों जाएंगे भाई? हमारा सब ओके है, पेपर ओके है, मोटेशन ओके है, रसीद कटा हुआ है, रजिस्ट्री। अब क्या सरकार चाह रही है? आप गए वहाँ पे, क्या बात? हम नहीं गए वहाँ पे। हम बोले कि अब आपको कोर्ट में बात करेंगे आपसे। हम कल क्यों जाएंगे आपके पास? आपके द्वारा भेजा जाता था स्टाफ, आपका अमीन था, सरकारी अमीन था, वो आके यहाँ पे बार बार जो है छोटा भाई को बोलते थे जाइए सर से मिलिए। जब मेरा सब कुछ ओके हो गया तो आपको मिलने का क्या मतलब बनता है? तो फिर बाद में हमको पता चला कि वो 5 लाख रुपया का डिमांड कर रहे हैं। कौन डिमांड किया आपसे? 5 लाख? 5 लाख का डिमांड किए थे सरकारी अमीन सूरज कुमार। उनके द्वारा ही यहाँ पे मतलब आया जाता था, हमेशा आके बोला जाता था कि आप उतना पैसा दीजिए, तब नहीं तो ये तोड़ दिया जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट बोला गया कि आप पैसा दीजिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा? नहीं होगा। तो हम लोग तो जितना दिन बोले हैं ठीक है भेंट करेंगे, उतना दिन देख लीजिए मेरा काम चला है, उतना दिन बढ़िया से काम चला, भेंट करेंगे। आप जिस दिन बोल दिए कि नहीं हो पाएगा हम लोग से, हम लोग असमर्थ है देने में, उसके बाद टूट गया पूरा। अच्छा सर, ये जो तोड़ा गया सर, आप लोगों का कितने का नुकसान हुआ होगा सर? इसमें 4 लाख रुपया का नुकसान हो गया हमारा। जैसा कि आपने देखा कि हाँ सर, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? 4 लाख का नुकसान हुआ, 6 लाख का हम जमीन खरीदे थे, मतलब टोटल 10 लाख रुपया। और 5 लाख आपसे घूस मांग रहे थे वो। अच्छा, कितने दिन से इस बात के लिए आपको पीड़ित किया जा रहा था? 3 महीना जब से हम मोटेशन के लिए दिए थे, मोटेशन के बाद इस प्रकार का बात आ रहा था सामने। अच्छा सर, यहाँ पे सिर्फ आप ही कर रहे हैं कि और भी घर बना हुआ है? देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा घर है, ये लाइन में आपका 300 से अधिक घर होगा। ये आपका पहला नहीं है? पहला नहीं है, हमारा ये पूरा लाइन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के बाद घर है। उसके बावजूद जो है क्या किसके दबाव पे सीओ साहब किए हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सर, ये जो कागजी प्रक्रिया हुई थी, इसे पूरा वेरीफाई करके साइन किया गया था, उसके बाद भी अवैध बताया जा रहा है? अब तो ये सवाल जो है सीओ साहब से हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, किस आधार पे आप मोटेशन पे साइन मारे थे, किस आधार पे आप मोटेशन किए थे, और किस आधार पे अपना रसीद काटे, रजिस्ट्री हुआ, मेरा सब मतलब ये अवैध था। तो क्या सरकार गलत है कि हम गलत हैं? सर, आपने बात की उनसे जाके कि सर आपने जब साइन किया तो क्यों आप अवैध बता रहे? आपने बात की एक बार भी? ये बात हमारा छोटा भाई बोला, वहाँ आए थे तो पहुँच गए थे, मोहन सिंह हमारे छोटा भाई का नाम है। ये बोले कि सर आप जो है किस आधार पे अपना यहाँ पे तोड़ रहे हैं, आपका साइन है, मोटेशन में आपका साइन है, सब है, उसके बावजूद आप क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं आप?
नहीं, आइए आप लोग ऑफिस में बैठिए। मतलब किसी तरह का जवाब नहीं दिया नहीं, कि आपको जवाब ऑफिस नहीं में दिए, बुलाया किसी गया? प्रकार का जवाब नहीं दिए। हमको बोले कि ऑफिस में आके बैठिए। जी, ये मानगो के आंचल अधिकारी द्वारा ये जो जाति की जा रही है, इन लोगों का कहना है कि इनकी जमीन की इन्होंने कागजी प्रक्रिया पूरी तरीके से पूरी की, वहां आंचल अधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा द्वारा साइन भी किया गया, उसके बावजूद बिना नोटिस, बिना किसी कागजी प्रक्रिया के इनकी जमीन को तोड़ दिया गया, जिससे इनका 4 से 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और ये बात भी सामने आई है कि ये जो जमीन है, इन पे इनका अवैध निर्माण नहीं चल रहा था, इन्होंने पूरी कागजी प्रक्रिया की, क्योंकि इस जमीन के आगे आप देख सकते हैं कि और भी घरे बने हुए हैं। लोगों का कहना, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि उनसे भी इस तरीके की मांग की गई है। मैं अपने जेके न्यूज चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस तरीके की जो बातें सामने आ रही है उस पे कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि पीड़ित परिवार को भरोसा सिर्फ प्रशासन पे ही है। मैं जेके न्यूज से अदिति सिंह, अपने सहयोगी कुलदीप चौधरी के साथ।